नमस्कार दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने और सिखाने के कौन कौन से तरीके ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। ये समझा जाता है कि बच्चे बहुत मज़े से सीखते हैं और चीज़ों को अपने आप हैंडल करके अपने हाथ से चीज़ों को मोड़ कर, तोड़ कर, रख कर सीखते ज़्यादा अच्छे से हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग करें, और यही मुख्य भाग होता है प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे के आसपास होती हैं उनका उपयोग करते हैं। और प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए या किसी भी और विषय को सीखने के लिए जो हम एक सीक्वेंस, जो मेथडोलॉजी, जो तरीका, जो विधि हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं ELPS। मतलब हम सबसे पहले E मायने एक्सपीरियंस या अनुभव, बहुत सारे अनुभव बच्चे को दिए जाने चाहिए जिस भी विषय पर बातचीत हो। और ये अनुभव ज़्यादातर बच्चे के आसपास से होने चाहिए जो उसकी दैनिक गतिविधियों में हो। हर बच्चे का अपना एक परिवेश होता है। जो बच्चा एक ऐसे माँ बाप के घर से आता है जो दोनों ही काम करते हैं, मम्मी और पापा, उस घर में, और ऐसा जिस घर में दादा दादी भी होते हैं, और एक ऐसा जिस घर में क्राफ्ट्स का काम होता है, कला का काम होता है, और ऐसा जहाँ खेतीबाड़ी का काम होता है। ऐसे अलग अलग परिवेश के बहुत सारे बच्चे हमारी कक्षाओं में बैठे होते हैं। और सीखने सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम उन बच्चों के परिवेश के अनुरूप बच्चों को सिखाते हैं, सीखने के अवसर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे तो सीखते अपने अनुभवों से हैं। अनुभव बहुत उपयोगी होते हैं, हमें शुरू वहीं से करना चाहिए। और ये अनुभव बहुत सारे बच्चे अपने घर से लेकर आते हैं, कुछ हम कक्षाओं में देते हैं। अनुभवों के बाद बातचीत आती है भाषा की, लैंग्वेज। बच्चे जो अनुभव होते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी भाषा की बात करते हैं तो बच्चे की वो भाषा जो बच्चा घर से लेकर आ रहा है, और वो भाषा मम्मी की हो सकती है, पापा की हो सकती है, मम्मी और पापा की मिश्रित भाषा हो सकती है, उसके अपने परिवेश की भाषा हो सकती है, उसकी उस जनजाति की भाषा हो सकती है जिन जनजाति से वो बच्चा आता है। अलग अलग कई तरह की भाषाएं, एक ही बच्चा बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, लेकिन वो भाषाएं जो वो बहुत आम सुन रहा है या बोल रहा है उस भाषा को लेकर आता है, और अपनी बात को कहने का उसी भाषा में अवसर मिले। वो अनुभव जो उसने लिए, उन अनुभवों को अपनी भाषा में बता पाए। मैं एक उदाहरण के साथ आपको इसको समझाऊंगा। अनुभव और भाषा के बाद बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। चित्र उसके आसपास बहुत सारे होते हैं। हम अगर बातचीत करें, संख्याओं के जो चिन्ह हम उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये चिन्ह हैं क्या? ये तो चित्र ही है बच्चे के लिए, और बच्चा चित्र बनाना ही सीखता है। ABCD जो लेटर्स लिखते हैं वो लेटर भी चित्रित होते हैं। आ ई क ख ग हम जो लिखते हैं वो किसी भी भाषा के जो शब्द हैं या किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं वो अक्षर चित्रित होते हैं हर बच्चे के लिए। और इसके अलावा कितने सारे और चित्र। एक छोटा बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, हाथी का चित्र है, अंग्रेजी में नीचे एलिफेंट लिखा है। बच्चा उसको पढ़ता है, बच्चे से पूछा जाता है ये क्या लिखा है, बच्चा कहता है हाथी लिखा है। बच्चा एलिफेंट को हाथी पढ़ रहा है, ये बच्चे की अपनी भाषा है, और बच्चा उस चित्र को पढ़ रहा है। और ऐसा कितना ही चित्र पढ़ रहा होता है। अपनी बात को चित्र में व्यक्त करना और चित्रों को पढ़ना, ये तीसरी गतिविधि होती है जो हम सीखने सिखाने के इस दौरान, इस पूरे वातावरण में निर्मित करनी चाहिए हमें बच्चों के लिए, या बच्चों को उस वातावरण में सीखना चाहिए। और चौथी, चिन्हात्मक रूप से, चिन्हों के रूप से बच्चों अपनी बात को बच्चे व्यक्त करें। बच्चे दूसरों की बात को चिन्हों के रूप में समझ सकें। हमारी समस्या है, हम गणित या भाषा चिन्हों से सिखाना शुरू करते हैं। हम अनुभव सबसे अंत में देते हैं, जो सबसे ही खराब, इसलिए बच्चे सीखते नहीं हैं। संख्या का बोध नहीं होता, लेकिन वो संख्या के चिन्ह का रट्टा लगा लेते हैं। हम बार बार जोर देते हैं कि वो लिखना शुरू कर दें, जबकि ज़्यादा जोर किस पर होना चाहिए? अनुभवों के आधार पर भाषा पर जोर हो, बच्चे अपनी बात को कह सकें। उदाहरण है जैसे संख्याएं कैसे सीखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। बच्चे के
आसपास जितनी चीज़ें हैं वो अवसर बच्चे को मिले कि बच्चा उन्हें गिने। बच्चा जो भी, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का हो, 5 या 6, जितने भी वर्ष का बच्चा है, जब पहली बार स्कूल में आता है तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, ऐसी बहुत सारी शब्दावली लेकर आता है जहां उसको संख्याओं के नाम पता होते हैं, गिनने की प्रक्रिया पता होती है, और इस प्रक्रिया से वो थोड़ी बहुत समझ लेकर आता है और उसी समझ को आगे बढ़ाना कक्षाओं में काम होता है। तो बच्चे को वो अनुभव देना, जैसे ये कितनी चीज़ें हैं, बच्चा गिनती करे 1 2 3 4 और ये 5। बच्चे ने गिनती की। हो सकता है कोई बच्चा पूरी तरह 5 ना गिन पाया हो। कोई बच्चा, जब हम इनकी गिनने की बात करते हैं, बच्चा ये कह सकता है 1 2 4 8 10, ये 10 हो गई। ये बच्चा अभी सीखने के बहुत बहुत प्रारंभिक स्तर पर है। समय लगेगा लेकिन सीखेगा। तो ये अनुभव बहुत ज़रूरी है। बार बार बच्चा इस तरह की प्रक्रिया करे। ये ना सिर्फ वो जो हम कक्षा में कराते हैं, लेकिन बच्चे के दैनिक जीवन में जो उसके आसपास जितना कुछ हो रहा है, गिनने के कितने सारे अवसर वहाँ होते हैं। बच्चा गिने और गिनकर अपनी बात को कह पाए। कितनी है, कोई समस्या नहीं है अगर हम बच्चे से चाहते हैं कि वो भाषा जो बच्चे की अपनी है उसके अतिरिक्त दूसरी भाषा में भी बात करे। अच्छी बात है, बच्चा 1 2 3 के रूप में संख्याओं को बोलना सीखे, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी ज़्यादा अच्छी समझ बनेगी उसकी अपनी भाषा में। उसमें बनाइए और दूसरी भाषा में भी बातचीत करिए। अपने अनुभवों को जब कहना शुरू कर दिया, फिर चिन्हों पर लेकर आइए। ये 5 है, 5 कैसे लिखा जाता है। लिखा नहीं, अभी तो पढ़ना है, सिर्फ लिखा हुआ दिखाना है, जिसमें चार्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो चार्ट बने हुए होते हैं संख्याओं के, किताबों में ऐसे बहुत सारी जगह लिखा होता है, और वैसे तो बच्चे के जीवन में रोजाना बहुत कुछ जगह देखता है। बहुत सारी जगह संख्याएं लिखी होती हैं। अपने अनुभव के आधार पर उसके अर्थ बनाए बच्चा, कहे कितना है। और कहीं अगर लिखा है कि किसी एक वस्तु की कीमत 55 रुपये लिखी है, 2 बार 5 लिखा है, बच्चा कह पाए 5 और 5 2 बार लिखा है। उसे पता नहीं होगा कि ये 55 या 55 है, लेकिन वो 5 और 5 तो दिख रहा है ना, और कह पाए। 2 तरह की गतिविधियां बच्चे से करने की आवश्यकता होगी। एक तो कोई संख्या दी जाए तो बच्चा उसके लिए एक समूह बना सके। अगर मैंने कहा कि संख्या 7 है, 7 चीज़ें यहाँ से निकालो, तो ये 5 तो हैं, 6 और ये 7, बच्चा ये कह पाए ये 7 चीज़ें हो गई। तो किसी संख्या के लिए एक समूह बना पाए। और दूसरी जो गतिविधि है वो होती है जब एक समूह के लिए संख्या बता पाए। ये कितनी चीज़ें हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, कितनी पेंसिल हैं, तुम्हारे घर में कितनी कुर्सियाँ हैं, ये सब बच्चा कर पाए। जब ये कर पाएगा तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे को संख्याओं की समझ बननी शुरू हो गई। फिर पढ़ना, चार्ट को पढ़ना, संख्याओं को देखना, उसके आसपास कितनी ही जगहों पर ऐसी होंगी। और चौथी जो गतिविधि आती है वो इनको लिखना होता है। अब वो लिखने पर जोर दे। शुरू ही लिखने से मत करिए। बच्चा लिखने के काम को सबसे ज़्यादा बोरिंग समझता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो लिखा जा रहा है वो उसके लिए अर्थहीन है। एक छोटा बच्चा भी लिखने का प्रयास करता है। 2 साल का बच्चा, उसके हाथ में अगर पेन दे दिया जाए, पेंसिल दे दी जाए, तो वो किसी प्लेन पेपर पर कुछ अपने हाथ से लकीरें मारता है, खींचता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रिबलिंग कहते हैं। जब बच्चा ये करता है तो बच्चे से पूछा जाए क्या लिखा, मम्मा मैंने आपका चित्र बनाया। ऐसे स्क्रिबलिंग करके आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कहता है मम्मा मैंने अपना नाम लिखा। ये बच्चे के लिखने की शुरुआत है। लेकिन हम चाहते हैं बच्चा वैसा ही सिंबल लिखना शुरू कर दे जैसा उसने देखा, जो शायद बहुत देर बाद आना है। बच्चे के इन अनुभवों को आगे लेकर चलिए। संख्या की समझ बनेगी तो बाकी सारी चीज़ें आसान ही हो जाएंगी, क्योंकि जोड़ करना तो संख्या ही, गिनना ही तो है। एक समूह में 5 चीज़ें हैं, दूसरे में 7 हैं, दोनों को मिलाकर 5 जमा 7 हो जाता है। 5 योग 7 कितना होता है, और दोबारा गिनना ही तो है। 5 से आगे 7 और गिनना, 7 के आगे 5 और गिनना। गिनती तो है। घटाना गिनती तो होती है, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। ये 7 हैं, इनमें से अगर 3 हटा दूं तो कितनी बचेंगी? 7 घटा 3, गिनती तो करनी है। 1 2 3 4, ये अनुभवी तो आने चाहिए। गुणा, छोटे बच्चों के लिए बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही तो गुणा होती है।
सो ये समझ बन जाए अगर गिनने की, तो सारी संख्याओं की समझ बच्चे की अच्छी हो जाएगी। इस पर जोर दीजिए। ऐसी कितनी ही चीज़ें बच्चे के आसपास भी होती हैं। हम देखें कि इस तरह के बहुत सारे खिलौने बाजार में मिलते हैं जिनमें बच्चा खेलता है। बच्चे को ये समझ बननी शुरू हो जाएगी कि ये आकृति और ये आकृति मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी कोने 1, 2, अगर मैं बच्चे से पूछूं कि इन दोनों आकृतियों में क्या साझा है, तो बच्चा गिनती करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोने हैं, इसके भी 8 ही कोने हैं। वाह, वेरी गुड। इसके इस तरह के कितने तल हैं? 1, 2, 3, 4, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6। इसमें कितने हैं? इसमें भी 6 ही हैं। अच्छा, अंतर क्या है दोनों में? बच्चा इनके अंतर देखना चाहे, साथ में मिलाकर रखेगा तो अंतर दिखने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ से मैं देखूं तो ये तो बराबर ही दिखता है। ये यहाँ से तो ये बराबर दिख रहा है, ये यहीं से लंबाई में छोटा दिख रहा है। ऐसी कितनी सारी बातें बच्चा बता पाएगा अपनी भाषा में। ये और ये आकृति क्या एक जैसी हैं? अगर एक जैसी हैं तो क्या समानता है? अलग अलग है तो क्या, कैसे अलग कहेंगे? ये सारे अनुभव बच्चे को देना। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो बच्चा अनुभवों के साथ साथ अपनी बात को कहने के लिए भाषा का उपयोग करे। धीरे धीरे इन दोनों तरह के डिब्बों में, अभी तक उसके लिए दोनों ही डिब्बे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें अंतर समझने शुरू करेगा और धीरे धीरे कहीं तीसरी चौथी कक्षा में आते आते बच्चों को समझ आने लगेगा कि इसको घन कहते हैं और इसको घनाभ कहते हैं। क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। फिर इसके नाम, लेकिन अभी तो नहीं, हम शुरू ही घन और घनाभ से करना चाहते हैं। शुरू करें बच्चे की दैनिक भाषा से। गणित सीखने के लिए मैं दोबारा बताता हूं आपको किस सीक्वेंस का हम उपयोग करते हैं। ELPS। E मीन्स एक्सपीरियंस या अनुभव, L मीन्स लैंग्वेज या भाषा, P मीन्स पिक्चर्स या चित्र, और S मीन्स सिंबल्स या संकेत। हमारी समस्या हम संकेत से शुरू करते हैं और किताबों में पिक्चर से, पिक्चरों से, चित्रों से शुरू करते हैं। करना कहाँ से चाहिए? अनुभवों से। मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप सीक्वेंस लेंगे तो बच्चे आपके बहुत मज़े से सीखेंगे। धन्यवाद।